अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। अच्छा, आज का लेसन है, जैसे मैंने कल का लेसन किया था ना कि लिंक्स जो है शेयर कोऑर्डिनेट किस तरह से क्रिएट होती हैं। तो क्योंकि आजकल मैं जो एक्सरसाइज है वो कवर कर रहा हूँ लिंक्स के बारे में, तो आज हम जो है मैनेजिंग रेबिट लिंक जितने जोन से भी आपने रेबिट के अंदर लिंक्स बनाए हुए हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं, तो हम आज सीखेंगे कि हम मैनेज कैसे करते हैं जितने भी लिंक रेबिट के अंदर होती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मैनेजिंग लिंक इन रेबिट। लिंक इन रेबिट एनेबल कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल मॉडल्स। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स होती हैं जो आपके कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लिंक्स को लिंक रेविट मॉडल्स। ठीक है, आरवीटी जो फाइल्स होती हैं वो रेविट की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो उसकी जो है वो लिंक आपके साथ हो सकती हैं। फिर कैट के लिंक, DWG, DXF, इसके लिंक आपके साथ हो सकती हैं। फिर पीडीएफ लिंक्स हैं, लिंक पीडीएफ फाइल टू योर प्रोजेक्ट। आप पीडीएफ की फाइल्स को भी लिंक क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर तरीका बताया थोड़ा सा कि इंसर्ट टैब, यूज द लिंक पैनल टू इंसर्ट एंड मैनेज लिंक। मैनेज लिंक, यूज द मैनेज लिंक डायलॉग बॉक्स टू व्यू, रीलोड एंड अनलोड लिंक्स। Reload links to update changes from the link file. Unload links to remove them from the project temporary. Best practices: organize link by discipline, यानी आपने डिसिप्लिन के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज करना है। आपके जो आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है या स्ट्रक्चर डिसिप्लिन है या एमईपी डिसिप्लिन है। ठीक है, फिर शेयर कोऑर्डिनेट आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपके शेयर कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्यूरेट जो अलाइनमेंट आपकी तमाम मॉडल की हो सके। फिर मॉनिटर, आपने लिंक्स मॉनिटर को करना है, नहीं लिंक को देखना है। फिर आपने रेगुलरली मॉनिटर लिंक्स फॉर अपडेट एंड चेंजेस। अगर आपके पास अपडेट्स आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो रेगुलरली आपको उनको मॉनिटर भी करना है। यूज रिलेटिव पाथ, आपने रिलेटिव पाथ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज रिलेटिव पाथ फॉर लिंक्स टू इंश्योर पोर्टेबिलिटी, यानी आपने कोशिश करनी है कि रिलेटिव पाथ ही आपके इस्तेमाल हो जो है लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। अवॉइड ओवर लिंकिंग। ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादातर आपकी जो है बहुत ज़्यादा लिंक ना हो। ठीक है, ताकि किसी किस्म के कुछ परफॉर्मेंस इशूज हैं वो ना आ जाएं आपके पास। तीन, यूज लिंक फिल्टर टू कंट्रोल विजिबिलिटी एंड ग्राफिक। और फिर उसके बाद आपने फिल्टर्स वो इस्तेमाल करने हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी या जो ग्राफिक है उनको कंट्रोल किया जा सके। चलें, आप चलते हैं आपके ना फाइल्स के ऊपर और जाके ना देखते हैं कि लिंक्स को किस तरह से जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। मैंने एक फ़ाइल खोली है, मैनेजिंग लिंक की मैंने फ़ाइल खोली है, उसे मैंने ओके किया। जैसे मैंने ओके किया तो मुझे जो है मैसेज देगा कि जितने भी इसके साथ लिंक्स हैं आया वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर वो नहीं अवेलेबल होंगे तो वो मुझे एक मैसेज दे देगा कि ये जो लिंक है ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ये लिंक आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैंने ओके किया तो आपने देखा एक मैसेज आ गया, रेविट क्लाउड नॉट फाइंड और रीलोड वन रेफरेंस। व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी आपका कोई एक रेफरेंस है वो जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा या वो अटैच नहीं हो रहा। अनरिजॉल्व कॉयल लिंक्स और डीडब्ल्यू मार्कअप विल डिस्प्ले एज दे वर व्हेन द प्रोजेक्ट वाज लास्ट सेव्ड। क्लिक शो डिटेल इन व्यू। तो मैं इसमें ये करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, मैं इसको ओपन मैनेज करूंगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। मैंने ओपन मैनेज किया तो यहाँ पे देखें जो आपके पास जो दूसरा लिंक है जहाँ पे आउट बिल्डिंग आ रहा है उसमें स्टेटस में देखें नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो उसको जाके आपने जो है उसको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद उसके बाद रीलोड कर लें। ठीक है, रीलोड फ्रॉम कर लें। रीलोड फ्रॉम करेंगे तो आपके पास जो है वो बिल्डिंग जो जहाँ भी आपने रखी होगी, ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना, ओके करें। ठीक है, आप देखेंगे कि वो जो लिंक है उसको वो दोबारा लोड करेगा। ठीक है, और आपके पास जो है देखें जैसे ही वो उसके अंदर लिंक आएगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर यहाँ जो है पहले जो इसमें यहाँ पे एक और टेस्ट आ रही थी, अब इसके अंदर टेक्स्ट आ रही है लोडेड, यानी उसने उसको लोड कर लिया। इस तरह आईएफसी आप लिंक कर सकती हैं, कैट फॉर्मेट्स को लिंक कर सकती हैं, डीडब्ल्यू मार्कअप को लिंक कर सकते हैं, पॉइंट क्लाउड को लिंक कर सकती हैं, टोपोग्राफी को लिंक कर सकती हैं, पीडीएफ को लिंक कर सकती हैं, इमेजेस को लिंक कर सकती हैं। तो आपके पास डिफरेंट टैब्स होती हैं ऊपर जिनको आप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फॉर्मेट जो होते हैं लिंक के उनको जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें ना आपने एक चेंज देखा जब रेविट की फाइल का, जब मैंने ये वाला इसको जब लोड किया था
ठीक है, या इसको लिंक किया था, दोबारा जो लिंक इस्टेब्लिश किया था, तो यहाँ पे जो है इसका पाथ आ रहा था पूरा। ठीक है, उस पाथ को उसने रिमूव करके सिर्फ बिल्डिंग का नाम दे दिया। ठीक है, ताकि अब इसका फ़ायदा ये हो कि इजीली जो है आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको सेव करके दोबारा इसे ओपन करेंगे तो जो है इजीली इसको जो है वो लिंक कर लेगा, इसका लिंक कायम कर लेगा। तो इसमें अगर देखें तो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखें ना पाथ टाइप में आपके यहाँ पे आपके पास ना एब्सोल्यूट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिलेटिव आ रहा है। ठीक है, अब दो डिफरेंट हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे तो पूरा पाथ आपको दे दे, जैसे पहले आपके पास पाथ आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास पाथ आ रहा है। लेकिन अगर आप रिलेटिव सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सिर्फ बिल्डिंग का नाम आएगा। तो रिलेटिव का फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली ये सर्च कर लेगा और सर्च करके इस फाइल को जो है वो लोड कर लेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना। ठीक है, इसमें मतलब कि जब आपने यहाँ पे अगर ओवरले आ रहा है, ठीक है, तो ओवरले का मतलब ये होता है कि जो फाइल आपने लिंक की है उसका जो टॉप लेवल है ना वो लोड कर ले। फर्ज करें एक फाइल आपकी जो है, जैसे ये आउट बिल्डिंग आ रही थी, आउट बिल्डिंग के अंदर भी अपने जो है लिंक थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब वो सारे लिंक होंगे, फर्ज करें इस आउट बिल्डिंग के अंदर एक लिंक ए था, एक लिंक बी था, एक लिंक सी था, तो जब आप ओवरले करेंगे तो वो सिर्फ आउट बिल्डिंग को लेके उसके लिंक को नहीं लेके आएगा। ठीक है, उसके लिंक को अटैच नहीं करेगा, या उसके लिंक को यहाँ पे लिंक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अटैचमेंट कर देंगे तो फिर क्या करेगा, जो इसके अपने लिंक्स है उन सबको भी वो ले लेगा। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। ओवरले जो है ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा था, ओवरले में ये होता है कि हायरार्की अगर देखें ना उसकी, तो वो जो टॉप लेवल को होता है ना मॉडल, उसको सिर्फ जो है लिंक करता है, और उसके अंदर अगर और कोई लिंक्स हैं तो वो उनको लिंक को जो है लेके नहीं आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपने जो है ओवरले किया तो फिर वो सिर्फ आपका टॉप लेवल लेके आएगा, और जो अंदर वाले लिंक हैं, ठीक है, उनको नहीं लेगा। अटैचमेंट और टॉप लेवल में दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा समझ लें। ओवरले में सिर्फ ऊपर वाला जो लेवल है या ऊपर वाला मॉडल है, ठीक है, सारे जितने भी उसके अपने आउट बिल्डिंग के लिंक है उनको इग्नोर करके वो ले आएगा। ठीक है, लेकिन अगर अटैचमेंट में जाएंगे तो अटैचमेंट में क्या होगा, आउट बिल्डिंग के जितने लिंक्स होंगे, यानी उसके अलहदा से जो उसके साथ अटैच होंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, और ये खुद भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, कि कोशिश करें कि ओवरले रहे ताकि सिर्फ हमें जो उसका टॉप मॉडल है वो आए, उसके जो लिंक हैं आउट बिल्डिंग के वो ना आए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो हमको इस बिल्डिंग के अंदर या इस मॉडल के अंदर उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ ना एक इसके अलावा ना एक और चीज़ है कि यहाँ से लिंक को मेंटेन कर सकते हैं आप। ठीक है, फर्ज करें ये देखिए यहाँ पे जो है आपके पास रेविट लिंक है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास रेविट लिंक्स आ रहे होते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लेके यहाँ पे आपके पास रीलोड भी आ रहा है, अनलोड भी आ रहा है, ओपन है अनलोड भी आ रहा है, रीलोड फ्रॉम भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रीलोड फ्रॉम जो है यहाँ से पिक कर देता हूँ, करने के बाद मैं ऑल साइड एक और मॉडल जो पिक करता हूँ जिसके अंदर जो बिल्डिंग है, छोटी वाली बिल्डिंग ऑलरेडी उसके अंदर ऑलरेडी लिंक हुई हुई है। ठीक है, तो फिर देखें क्या सूरत हाल होगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आएंगे और वो बिल्डिंग भी साथ में आ जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली बिल्डिंग साइड के साथ जो है लिंक थी। ठीक है, वो एक और लिंक था। ठीक है, अब इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये लोड कर रहा है, और लोड करके आप जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके अंदर देखिए, ये देखिए एक छोटी बिल्डिंग आपके पास यहाँ आ गई है, और ये वाली छोटी बिल्डिंग यहाँ पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ से भी मेंटेन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे और बिल्डिंग आपके पास आई हुई है। ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एक और रेफरेंस है इसके साथ जो अटैच था, वो भी इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो यह आप यहाँ से भी चीज़ों को मेंटेन कर सकती हैं, और वहाँ से भी जाके चीज़ों को आप मेंटेन कर सकती हैं। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब यही चीज़ वहीं से जाके कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट में गए, ठीक है, इंसर्ट में जाके मैनेज लिंक किया तो यहाँ पे भी मैनेज हो रहा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट के ऑल साइड है, यहाँ पे ओवरले इसको अटैचमेंट कर दिया, और उसके बाद जो आपने ओके करके और इसको ओके किया। ठीक है, तो फिर वहां से भी जो है ये लोड होके यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है काम कर रहे हैं। तो देखें, अब फर्ज कहते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए ये सिलेक्ट किया, तो ये देखें ये लिंक था इसका, तो ये भी ऑलरेडी इसके साथ ही सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये इसका लिंक नहीं था। ठीक है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये जो है इसका एक नेस्टेड लिंक था, नेस्टेड लिंक में क्या होता है, एक लिंक के अंदर एक और लिंक आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ से आके लिंक क्रिएट किया था, और लिंक क्रिएट करके उसको मैंने सेलेक्ट किया था ऑल साइड वाली फाइल को, तो फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरी फाइल जो उसके साथ लिंक थी वो भी मेरे पास जो है वो इसके अंदर मौजूद थी, इसके अंदर आप आ रही है। ठीक है ना,
तो इस तरह से आप चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, चीज़ों को दे सकते हैं, किस तरह से आप जो है चीज़ें जो है मैनेज करेंगे, ठीक है, किस तरह की चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये तो आज का लेसन जिसमें मैनेजिंग लिंक्स जो है, लिंक्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है और उसके बारे में हमने स्टडी की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।